हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फूडी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए इससे बचने के लिए और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट आप घर पे इंप्लीमेंट ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन और एनी ट्रीटमेंट एट होम, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। डियर व्यूअर्स, अर्थराइटिस कहने का अर्थ होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन इन वन और मोर ज्वाइंट्स। कि आपके जितने भी ज्वाइंट्स, किसी एक ज्वाइंट में हो सकता है या बहुत सारे ज्वाइंट्स में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन है, ठीक है, या जलन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं। सिंपली समझिए कि जो जोड़ है, ज्वाइंट है, उसमें दर्द होना वो क्या कहलाता है? अर्थराइटिस कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डेफिनेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि आखिर इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पकड़ में आएगा कि ये क्या है? अर्थराइटिस है। तो नंबर 1 जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो जनरली होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स। कि आपके जितने भी ज्वाइंट्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा? दर्द होगा, जोड़ों में दर्द रहेगा। दूसरा, डिफॉर्मिटी इन ज्वाइंट्स, कि आपका जो ज्वाइंट है, ठीक है, वो डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़ापन हो जाएगा, क्या टेढ़ापन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे कुछ आप ब्लड का टेस्ट करवाओगे, जैसे हो गया सीबी, जैसे हो गया एसो टाइटर। एसो टाइटर क्या इंक्रीज मिलेगा, इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहेगा वो इंक्रीज मिलेगा, तो समझिए कहीं ना कहीं ज्वाइंट स्ट्रेन है या अर्थराइटिस है। या सीरम यूरिक एसिड, हो सके सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा तो ज्वाइंट स्ट्रेन या गाउट का डर रहता है, ठीक है, गाउट का या अर्थराइटिस का डर रहता है। फिर आर एफ फैक्टर, अगर आर एफ फैक्टर भी आप टेस्ट करवाते हो, वो भी उसका भी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा रहे, इंक्रीज रहे, तो समझिए कहीं ना कहीं क्या है? ये अर्थराइटिस है। तो सिंपली ये कुछ इसके साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, क्या कि पेन इन ज्वाइंट्स, पेन ज्वाइंट्स में दर्द होना या इन्फ्लामेशन रहना, या डिफॉर्मिटी ऑफ ज्वाइंट्स, जो हमारा जो ज्वाइंट्स होता है टेढ़ापन हो जाना, और साथ ही साथ जो मैंने टेस्ट बताया ब्लड का, वो क्या उसका नॉर्मल वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि ऐसा क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए जिससे ये क्लियर पता चल जाए, ठीक है, कि इसमें क्या है, ज्वाइंट पेन है या तो अर्थराइटिस है। तो डियर व्यूअर्स, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करवाने से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या है, ज्वाइंट पेन है या अर्थराइटिस है। तो पहला इन्वेस्टिगेशन सीबीसी आप कराइए। सीबीसी में देखने कुछ इन्फेक्शन वगैरह बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। फिर दूसरा इसमें एंटीसीसीपी, एंटीसीसीपी स्पेशली करवाया जाता है रुमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ठीक है, जब अर्थराइटिस नहीं पकड़ में आ रहा है किस तरह का अर्थराइटिस, तो उसके लिए। फिर कहते हैं एसो टाइटर, आप एसो टाइटर करवाइए। एसो टाइटर अगर बढ़ा हुआ है तो समझिए कहीं ना कहीं अर्थराइटिस है। फिर कहते हैं आर एफ फैक्टर, अगर आर एफ फैक्टर करवाइए, अगर आर एफ फैक्टर भी भरा हुआ तो कहीं ना कहीं अर्थराइटिस है। बस सीरम यूरिक एसिड, अगर सीरम यूरिक एसिड भी भरा हुआ तो कहीं ना कहीं चांसेज है गाउट होने के या अर्थराइटिस होने का। तो ये कुछ इसके टेस्ट है। इस तरह कोई भी टेस्ट अगर करवाते हैं उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है, एसो टाइटर का, आर एफ फैक्टर का, सीरम यूरिक एसिड का, एंटीसीसीपी का, और वो ज्यादा बढ़ा रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का अर्थराइटिस है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके इन्वेस्टिगेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आए, क्या क्या जांच करा सकते हैं। और ज्यादातर जो अर्थराइटिस होता है हैंड में होता है, हाथ में होता है, ठीक है, हैंड ज्वाइंट में होता है, नी ज्वाइंट में, सब सुनते होंगे, आपने सुना होगा ये सब चीज। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में कि इंस्ट्रक्शन कहने का अर्थ होता है एक तरह का सलाह कि क्या अगर अर्थराइटिस है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीजें के बारे में। तो सबसे पहला ओमेगा 3 का सेवन करें। आप ओमेगा 3 का सेवन करेंगे तो ये बहुत आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। दूसरा, रेड मीट नहीं खाना है आपको। जो भी जो रेड मीट होता है, ठीक है, खस्सी का जो मीट वगैरह होता है उसमें रेड मीट पाया जाता है, तो उस रेड मीट को आपको नहीं खाना है, ठीक है, नहीं तो और ज्वाइंट पेन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि जितना हो सके जितना ज्यादा मात्रा में फल सब्जी खाए, ठीक है। एंड ड्रिंक लो फैट ऑफ मिल्क, कि अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें फैट क्या होना चाहिए, कम फैट वाला दूध आपको पीना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को याद रखिएगा, ठीक है। और खासकर पालक नहीं खाइएगा, दाल नहीं खाइएगा, ज्वाइंट पेन है आपको, तो इस बात को याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इंस्ट्रक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, कई तरह के स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार होता है। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिंपल पहला स्टेज का एक तरह से समझ लो आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 आपको एंटीबायोटिक में लेना है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ 18+ के लिए है, ठीक है, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए है। पहला एंटीबायोटिक में क्लाबम 625 ले लीजिए, 1/BD कर दीजिए। फिर आप एंटासिड गैस का ले लीजिए, कैप्सूल राजोडी या टैबलेट राजोडी ले लीजिए, 1/OD एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट आपको खाना है। फिर इसमें जैसे ही ज्वाइंट पेन होगा या अर्थराइटिस होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण भी ज्वाइंट पेन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेल्कल कैल्शियम में लेना है, सेल्कल 500 ले लीजिए या जेमकल ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। 1/OD एक गोली रोज सुबह नाश्ता करने के बाद आपको लेना है, ठीक है। फिर कहते हैं अब पेन होगा, दर्द होगा, तो जनरली उस जगह पे आप टैबलेट डायलोना एसपी भी ले सकते हैं, ठीक है, या जीरोडॉल एसपी भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं प्रेफर करूंगा ज्वाइंट का दर्द है, ठीक है, अर्थराइटिस का दर्द है, तो वहां पे आप निकोक्सिया 90 mg लीजिए, निकोक्सिया 90 mg 1/OD, मतलब डाइक्लोफिनेक से कहीं ज्यादा बेहतर ये काम करेगा आपको टोडिकोक्सिब, ठीक है। तो 1/OD आपको लेना, खाना खाने के बाद लेना है। फिर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप टैबलेट फ्यूरिक 40 या फेविक्सोस्टाट, ठीक है, फेवोस्टाट 40 mg के नाम से आता है, या जाइलोरिक के नाम से आता है 100, ठीक है, वो आप लीजिए, एक गोली रोज लेना है आपको। अब इसके साथ ही साथ, ठीक है, आप एक मल्टीविटामिन कोई हेल्थ होके ले लीजिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। हो सके इसके अलावे भी अलग तरह से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। ये मैंने सिंपल बताया, कभी कभी डॉक्टर इसमें SCQ, ठीक है, 200 चलाते हैं, निकोक्सिया 120 भी चलाते हैं, कभी कभी डॉक्टर इसमें क्या करते हैं फॉलबाइट MG के साथ साथ इंडोकैप SR भी चलाते हैं, इंडोमेथासिन मिथोट्रैक्सेट भी चलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के अनुसार, मतलब जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करो कंप्लीटली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी को बेसिक है, थोड़ा बहुत है, तो इतने सारे दवा से उसको आराम मिल जाता है आसानी से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके ट्रीटमेंट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया, अर्थराइटिस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, और इसके इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी है। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।